नमस्कार बच्चों, मैं हूं कुणाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द टफ क्लास चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था, उसकी स्केलर फॉर्म, उसकी वेक्टर फॉर्म, और हमने पढ़ा था रिलेटिव परमिटिविटी जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, और हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। आज जीवन के साथ साथ इस चैप्टर में दोबारा आगे बढ़ते हुए हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस टॉपिक के। चलो जी, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज पेयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 की पावर -7 कूलम एंड 3 into 10 की पावर -7 कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। कह रहा है कि भाई दो चार्जेस है, मान लिया कि एक ए चार्ज है, दूसरा बी चार्ज है। ए पे चार्ज है 2 into 10 की पावर -7 कूलम्स का, और बी पर चार्ज है 3 into 10 की पावर -7 कूलम्स का। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों के बीच का सेपरेशन 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें इनके बीच में लगने वाला फोर्स बताना है। तो हमने पढ़ा है दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। Q1 दिया हुआ है हमें 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू Q2 दिया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर -7, और अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू थी 9 इंटू 10 की पावर 9, और आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर -1। ये मीटर में करेंगे इसको, और इसका स्क्वायर करना है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये बनेगा 3 टू 6, 6 9 जा कितना होता है 54, इंटू ये बन जाएगा 10 की पावर -7, -7 और +9, और नीचे है हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर -2। ये 9 के टेबल में 6 पे जाएगा, और इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा F इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 की पावर, इन दोनों करके -14 +9, और ये 2 पर जाके प्लस का 2। तो F इज इक्वल्स टू हमारे पास 6 इंटू 14 और 9 -5 +2 10 की पावर -3 न्यूटन का इनके बीच में फोर्स लग रहा है। और दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, तो ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, और ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। तो रिपल्सिव नेचर के दोनों चार्जेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो चार्जेस दिए हुए हैं ए और बी। एक पे चार्ज इतना है और दूसरे पे चार्ज उसका नेगेटिव है। दूसरा हमें दिया हुआ है कि दोनों के बीच का जो फोर्स है इतना है। तो हमें बताना है कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है। मान लेते हैं दोनों के बीच का सेपरेशन आर है। तो करते हैं। एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो एफ फोर्स हमें दिया हुआ है 0.2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 टू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 दिया हुआ है 0.4 इंटू, और माइक्रो हटा के आएगा 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई, और Q2 दिया हुआ है 0.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में आर स्क्वायर। इसको उधर लेके आओ, इसको नीचे, तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की 0.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में 0.2। इसका ये दोनों कट के आएंगे 4। तो हमारे पास क्या क्या बचा है इधर, ये स्क्वायर इधर जाके रूट में बनेगा, और सोल्व कर लेते हैं इसको आगे। एक तो ये 9 बाहर आएगा, r इज इक्वल्स टू 9, ये बाहर आया, सॉरी 9 नहीं 3 बाहर आया। ये 0.4, इसमें से एक 10 हटाओ, और ये आ गया 2 बन के बाहर आ गया। दूसरा ये भी 2 बन के बाहर आ गया। हमारे पास क्या क्या बचा अंदर, अंडर रूट के 10 की पावर 9 +9, दूसरा 10 की पावर -6, और दोबारा 10 की पावर -6, और ये 10 की पावर 1 जो है ऊपर आके -1 हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो r इज इक्वल्स टू 3 6 6 12 अंडर रूट, तो ये आया 10, 9 और 6, 9 में से 6 गया 5,
9 में से 6 माइनस करने पे बचेगा हमारे पास 3, 3 में से 6 गए तो -3 और -4, तो ये आया हमारे पास r इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको सोल्व करके कितना बनेगा हमारे पास, r इज इक्वल्स टू 0.12 मीटर। ये हमारे पास इनके बीच का सेपरेशन आ गया। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो मासेस दिए हुए हैं, ये और ये दोनों सेम मास है और किसी एक पॉइंट से बंधे हुए हैं, और ये जो स्ट्रिंग दी हुई है, ये जो दो स्ट्रिंग है दोनों सेम लेंथ की है और दोनों ही मासलेस है। अब हो क्या रहा है, दोनों स्पेस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सीधी सी बात है ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे इधर। इनके बीच का तो फोर्स है एफ ई से मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये इसको इधर रिपेल करेगा और ये इसको इधर रिपेल करेगा उतने ही सेम फोर्स से। अब हमें ये एक्सप्रेशन शो करनी, उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये एक मास है तो नीचे इसका वेट लग रहा होगा विच इज mg, और ये एक स्ट्रिंग से भी लटका हुआ है तो स्ट्रिंग में जा रही होगी टेंशन कुछ इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसको कंपोनेंट्स में तोड़ूं, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ध्यान से देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस पर जो टेंशन जा रही होगी टी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा टी कोस थीटा। सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट बनेगा टी साइन थीटा। यहां से तुम देख पा रहे हो कि जो टी कोस थीटा है, ये वाले फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, इसका वेट mg। ये इक्वेशन 1। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है दोनों के बीच में, इसको कौन फोर्स, इसको बैलेंस कर रहा है ये वाला फोर्स टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई। ये सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, डिवाइड 2/1। इक्वेशन सेकंड को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलेगा टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन में एम जी। तो टी से टी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये टेन थीटा बन जाएगा इज इक्वल्स टू एफ ई अपॉन में एम जी। अब एफ ई को थोड़ा ओपन करते हैं, इसको उधर ले आते हैं हम एम जी को, तो ये बनेगा एम जी टेन थीटा इज इक्वल्स टू, और इसको ओपन करेंगे तो हमें पता है Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और दोनों ही चार्जेस सेम हैं तो मैं इनका स्क्वायर लिख सकता हूं, इनके प्रोडक्ट। बात रही इनके बीच के सेपरेशन की, ये आर स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी। उसके लिए क्या करेंगे, देखो इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो जरा, ये ट्राइंगल। अब ये दोनों लेंथ सेम दी हुई है बिल्कुल, तो सीधी सी जाहिर सी बात है कि ये एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइड इक्वल है, तो इसके, अच्छा ये एंगल इसका थीटा है, हमें ये निकालना है, ये लेंथ आर दी हुई है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहां से यहां तक ये ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां से लगाएंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, इसके हिसाब से r/2, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास l, तो यहां से मिली r अपॉन 2l, तो r की वैल्यू आई 2l साइन थीटा। तो करते हैं अब इसको, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे आर स्क्वायर, तो हमें मिलेगा एम जी टेन थीटा। इस 4 पाई एप्सिलॉन को भी इधर ले आते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है हमारे पास, 2l साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। इसको उधर लेके आएंगे तो हमें मिलेगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये एल स्क्वायर, अच्छा ये एम जी
ये एल स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया टेन थीटा, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। हेंस शो, ये हमें शो करना था और ये हमने शो किया है। ठीक है, पेंडुलम वाले क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पर फिर भी कहीं पे दिख जाए तो कुछ ऐसे ही तुम्हें दिमाग लगाना है इसमें। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास पॉलीगन वाले, पॉलीगन, पॉलीगन टाइप क्वेश्चंस। इसमें कहेगा कि जैसे कुछ पॉलीगन्स आपको बना के देगा। फॉर एग्जांपल मैं पहले एक स्क्वायर ले लेता हूं। एक स्क्वायर है जिसकी वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। हमें बताना है इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है माइनस क्यू, इस पर नेट फोर्स कितनी लगेगी। तो देखो, सबसे पहले इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और फिर ये इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ही फोर्स है क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है तो दोनों इस पे सिमिलर सेम फोर्स लगाएंगे। तो ये एफ फोर्स, ये एफ फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से। तो देखा जाए तो नेट फोर्स 0 न्यूटन। ठीक है, सेकंड, ऐसी ही एक और पॉलीगन ले लो। ये फॉर एग्जांपल कि ये है यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है यहाँ पे, और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा है। हमें यहाँ पर रखे चार्ज, ये जो है चार्ज प्लस क्यू, इस पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे इसको, ए, ये बी और ये सी। तो देखो, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। सिमिलरली अब ये वाला चार्ज जो है ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। हमें क्या निकालना है, जो भी फोर्स आएगा इसका रिजल्टेंट निकालना है। ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। तो अंडर रूट एफ सी, अच्छा इसको एफ वन मान लेता हूं, इसको एफ टू। अच्छा, एक और चीज, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, इसको मैं एफ से लिख लेता हूं। तो हमें फॉर्मूला पता है, एफ स्क्वायर, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। तो ये हमारे पास बन के आया एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस थीटा। सब में से एफ स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 1 + 1 + 2 कोस थीटा। तो ये एफ कॉमन आया, अंडर रूट में क्या बचा हमारे पास, 2 + 2 कोस थीटा, और एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट, दोनों में से 2 कॉमन आया, इधर बचा 1 + कोस थीटा। तो एफ इज इक्वल्स टू 2 × 1 + cos 120 डिग्री। इसको सोल्व करना, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं इक्विलिब्रियम टाइप के। इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन, इसमें दो कैटेगरी बनती है, पहला और दूसरा। पहली कैटेगरी में जो चार्जेस होंगे सेम नेचर के होंगे। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया प्लस का Q1 चार्ज और दूसरा ले लिया प्लस का Q2 चार्ज, और Q1 चार्ज जो है ये छोटा है Q2 चार्ज से, हमने मान, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r मान लेते हैं। हमें इनके बीच में कोई थर्ड चार्ज प्लेस करना है और वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो मान लिया हमने यहाँ पर स्मॉल, अच्छा देखो मैं स्मॉल चार्ज से डिस्टेंस लेके चलूंगा। स्मॉल चार्ज से मैंने कुछ x दूरी पर एक चार्ज रखा Q0। अब ये Q0 चार्ज प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये चार्ज मान लो अगर ये पॉजिटिव है, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। ठीक है, ये फोर्स हम F1 मान लेते हैं और ये फोर्स हम F2 मान लेते हैं।
अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फोर्स इक्वल होनी चाहिए, F1 इज इक्वल टू F2। यहां से क्या निकालेंगे हम, ये दूरी पता करें स्मॉल चार्ज। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे पास। ये दोनों चार्जेस जो होंगे अपोजिट नेचर के होंगे। मान लो एक माइनस का Q1 चार्ज है और एक प्लस का Q2 चार्ज है। इन दोनों के बीच की दूरी r है और हमें कोई थर्ड चार्ज को प्लेस करना है। अब देखो, इस केस में हम बीच में चार्ज को नहीं रख सकते। देखो क्यों नहीं रख सकते? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रखा कोई प्लस का Q0, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको इधर अट्रैक्ट कर लेगा, तो भाई नेट फोर्स जीरो तो हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन बचता है, या तो हम इधर रखें और या तो हम इधर रखें। अब कहां रखा जाए? ध्यान रखना, हम हमेशा बड़े चार्ज से दूर रखेंगे। मान लो कि Q1 छोटा है Q2 से, तो बड़ा चार्ज ये है, तो इससे तो दूरी रखेंगे, यहां पे तो फिर रख नहीं सकते, तो हम रखेंगे इस जगह पे। सेम कहानी इसके लिए भी है, बड़े चार्ज से दूर रखना है, याद रख लो, बड़े लोगों से दूर रहना है, बड़े लोगों से दूर रहना है। ठीक है, ऐसे तुम याद रख सकते हो इसको। वैसे बड़े लोगों से बातचीत बनाओ यार, जीवन में काम आएंगे बड़े। तो हम रखेंगे यहां पर चार्ज, तो हम मान लेते हैं इससे दूरी x है और बड़े वाले चार्ज से दूरी क्या हो जाएगी, x प्लस r। ठीक है, और इनको निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? जब दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के हों तो क्या होगा, ये फॉर्मूला यूज करना है तुम्हें। ये दूरी निकलेगी स्मॉल चार्ज से, इक्वल होगी अंडर रूट Q1 अपॉन में अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू में r। ये फॉर्मूला लगाना है, और ये जो है x इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज। ठीक है, और ध्यान रखना है कि Q1 जो है ये छोटा है एज कंपेयर टू Q2। दूसरा, इसके लिए फॉर्मूला भी यही सेम है, बस क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे अच्छा Q2 में से Q1 माइनस करना है, बड़े में से छोटा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। इसमें भी x इज द डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, और यहां पर दोबारा x1 स्मॉल है x2 से। ठीक है, अब कोई एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमें दिया हुआ है माइनस का 1 और ये 9। ठीक है, तो रखते हैं भाई, तो यहाँ पे आया, इसी में रख देते हैं x इज इक्वल्स टू। अच्छा पहली बात, ये बड़ा चार्ज है तो इससे दूरी रखेंगे, मतलब यहाँ पर रखा जाएगा, यहाँ पर कहीं पे प्लेस किया जाएगा। मान लिया हमने x डिस्टेंस पे इसको प्लेस कर रहे हैं, तो होगा क्या, अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 1, और इनके बीच की दूरी है r। तो ये हमारे पास बना x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 3 माइनस 1 r। तो r आया हमारे पास 1/2, मतलब जो भी डिस्टेंस है इससे इससे आधी दूरी पर हम इसे रखेंगे। तो ये हमारे पास बना है। सिमिलरली इसके लिए भी, इसको 1 ले लो, इसको 9 ले लो, तो सेम कहानी इसमें भी, आर इज एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 9 इंटू में आर। तो एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास बना है 1 अपॉन में 1 प्लस 3 आर, तो हमारे पास बना आर अपॉन में 4। ये r/4 दूरी पे इसको रखा जाए। लेकिन अच्छा, ये काम करना है तुम्हें एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि अगर थ्योरी वाला पूरा आया तो तुम्हें तो भाई नंबर के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो नंबर के हिसाब से कैसे लिखोगे, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक चार्ज ले लिया हमने, चार्ज
मान लिया, क्या मानूं, एक प्लस का 0.4 माइक्रो कूलम्स का है एंड माइनस का 0.4 माइक्रो कूलम्स, सॉरी इस फॉलो 0.9 माइक्रो कूलम्स आर separated by 4 0.20 centimeter distance. Find where find where should be third charge placed so that the third charge remains in equilibrium. तो कह रहा है कि भाई दो चार्जेस हैं, एक है हमारे पास ये चार्ज, इसको ए पे मान लो 0.4 इंटू 10⁻⁻6, और कोई दूसरा चार्ज है 0.9 इंटू 10⁻⁻6। हमें कोई थर्ड चार्ज प्लेस करना है इनके बीच में, या इनसे इनकी लाइन को ज्वाइन करते हुए जो लेंथ है उसकी एक्सिस पे कहाँ पे रखा जाए कि भाई ये थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। तो मान लिया, अच्छा देखो पहली बात, दोनों में से कौन सा चार्ज बड़ा है, ये चार्ज बड़ा है, तो इससे तो दूर रखेंगे भाई, और कहाँ रखेंगे भाई, यहां पर रखेंगे, क्योंकि दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं। तो छोटे चार्ज से पास रखना है और बड़े चार्ज से दूर रखना है। तो यहाँ पर मान लिया हमने कोई क्यू नोट चार्ज रख दिया, ये लेंथ को हम एक्स मान लेते हैं, और इनके बीच की जो दूरी दी हुई है कितनी है, 0.20 सेंटीमीटर। तो निकाल लेते हैं। अच्छा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, इसको F1 मान लेते हैं, और ये चार्ज इसको इधर अटैक करेगा, इसको F2 मान लेते हैं। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो F1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट K इंटू, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट मतलब Q नॉट इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में दोनों के बीच की दूरी x है, इज इक्वल्स टू F2। F2 क्या है, K इंटू Q1 इंटू Q2। Q1 क्या है हमारे पास, Q नॉट इंटू Q2 है 0.9 इंटू 10⁻⁻6, और दोनों के बीच की दूरी है हमारे पास x प्लस, इसको मीटर में कर लेते हैं तो बनेगा 0.2 इंटू 10⁻⁻2। इसको आगे सोल्व करते हैं, k से k कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमें मिलेगा, अच्छा इससे ये पॉइंट कट जाएगा तो हमें मिलेगा 4 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, सॉरी 0 तो कटेगा, 9 अपॉन में x प्लस 0.2 इंटू 10⁻⁻2, ये हमें मिलेगा। अच्छा इसको भी पॉइंट हटा देते हैं हम, तो क्या मिलेगा हमें, ये बन जाएगा हमारे पास 10⁻⁻3। इसको उधर लेके आते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये आएगा इधर, तो हमें मिलेगा 4 2 इंटू 10⁻⁻3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 9x, ये उधर जाएगा तो ये बनेगा 8 इंटू 10⁻⁻3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 9x। तो ये हमें मिला 8 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल्स टू 9x माइनस एक्स, 8 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल्स टू 8x। तो इससे ये कट जाएगा तो x इज इक्वल्स टू है 10⁻⁻3 मीटर। इतनी दूरी पे इसे रखना पड़ेगा, तब ये चार्ज क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, चलो तो भाई आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें और भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वैसे इसको आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।